हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी आपके प्रश्न आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। हिंदी का सेट आपका ये एक सैम्पल पेपर है जो मैं आपको बता रही हूँ, 80 मार्क्स का होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको जो प्रश्न मिलेंगे इसी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेंगे, जो इसमें इस प्रश्न पत्र में 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है जो खंड क है, ये 14 अंकों का है, लेकिन इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें 2 गद्यांश आएंगे 7-7 नंबर के। आपको इस गद्यांश को पूरा नहीं पढ़ना है, पहले प्रश्न पढ़ने हैं, देन आपको गद्यांश को पढ़ना है। उससे आपको क्या होता है, आंसर जो मिलते हैं आपको उत्तर मिलने में आसानी हो जाती है, आपका टाइम बच जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है खंड ख, ये आपका 16 अंकों का होगा। ठीक, इसमें आपको व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण, यानी आपको इसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद होंगे, पदबंध होंगे 4 नंबर के, रचना के आधार पर 4 नंबर के हैं। ऐसे ही समास पूछे गए हैं 4 नंबर के, और मुहावरों पर आधारित 5 प्रश्नों के किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस तरह से ये पूछा, सुध बुध खोना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। दूसरा है परेशानी देखकर घबरा जाना, अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा लिखिए। आड़े हाथों लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है। रेखांकित शब्द अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित होगा। जैसे इसमें एक मुहावरा दिया हुआ है, तुम मित्र है या शत्रु, जहाँ भी जाता हूँ वहीं मेरे सामने बाधा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अब आते हैं खंड ग में। ये पाठ्यपुस्तक से आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपको पाठ्यपुस्तक से तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद आता है खंड घ, और ये 28 अंकों का होगा। जो आपके पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 28 अंकों का होगा, और इसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि पहला एक गद्यांश पूछा गया है, उसमें 5 नंबर के आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद आपके प्रश्न बुक से जो आपकी पाठ्यपुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चंस है, प्रश्न है, वो पूछे गए हैं इस तरह से ही। अब आता है खंड घ, ये आपके रचनात्मक लेखन यानी आपके सोच पर आधारित प्रश्न है। जैसे कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर एक संकेत दिए बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों की अनुच्छेद लिखिए। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या मिला है। एक टॉपिक दिया गया है, खेल बिना पाठ्यक्रम है अधूरा। इस पर आपको कुछ बिंदु के संकेत बिंदुओं पर आधार दिए हुए हैं, संकेत बिंदु, इस पर आपको चर्चा करनी है। आपको अपने जो भी आपके मन में जैसे भी विचार आते हैं इन पॉइंट्स को देखकर वो व्यक्त करना है, लेकिन 120 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है प्राकृतिक की रक्षा और मानव की सुरक्षा। इसमें भी 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। मनुष्य प्रकृति का अंग है, प्रकृति से खिलवाड़, दुष्प्रभाव और दूर करने के लिए के उपाय। एक दिया गया है थर्ड जो टॉपिक दे रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके जो संकेत बिंदु हैं, क्यों पड़ी ज़रूरत। दूसरा बिंदु है बेटियां समाज का अभिन्न अंग। तीसरा बिंदु है महिलाओं के बढ़ते कदम। प्रश्न 13 जो आपके 5 नंबर का होगा, लेकिन वो पत्र से रिलेटेड होगा। पत्र लिखना होगा, पत्र 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। जैसे कि आप शौर्य शर्मा या शानवी शर्मा हैं, नव भारत टाइम्स के संपादक को दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव देते हुए लगभग 100 शब्दों का एक पत्र लिखिए। ये प्रश्न आपका 5 अंक का आएगा ही। कोई भी एक प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। प्रश्न 14, इसमें आपको संस्कृत क्लब की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी को देते हुए सहभागिता के लिए प्रेरित करते हुए अध्यक्ष की ओर से सूचना लगभग 60 शब्दों में लिखिए। ये आपका 4 अंकों का प्रश्न है, इसी में आपको चॉइस मिलेगी। दूसरा प्रश्न इस तरह का होगा, आपके विद्यालय में क्षेत्रीय पुलिस द्वारा सुरक्षा परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी छात्रों तक पहुंचाने के लिए एक सूचना लगभग 60 शब्दों में लिखिए। ये भी आपके 4 अंकों का होगा, और इसमें भी चॉइस मिलेगी, 2 में से कोई भी आपको एक करना है। प्रश्न 15 जो होगा
वो आपको इस तरह से मिलेगा। कुछ थोड़ा बहुत ही कुछ अलग हो सकता है, टॉपिक चेंज किया जा सकता है, लेकिन होगा इसी तरह से। जैसे कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। इसी में आपको चॉइस मिली हुई है। कोई कंपनी अपना नया उत्पाद बाजार में लाना चाहती है, इसके प्रचार के लिए एक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। यानी आपको एक विज्ञापन भी जरूर तैयार करना है। 40 नव भारत टाइम्स के संपादक को दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव देते हुए लगभग 100 शब्दों का एक पत्र लिखिए। ये प्रश्न आपका 5 अंक का आएगा ही। कोई भी एक प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। प्रश्न 14, इसमें आपको संस्कृत क्लब की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी को देते हुए सहभागिता के लिए प्रेरित करते हुए अध्यक्ष की ओर से सूचना लगभग 60 शब्दों में लिखिए। ये आपका 4 अंकों का प्रश्न है। इसी में आपको चॉइस मिलेगी। दूसरा प्रश्न इस तरह का होगा, आपके विद्यालय में क्षेत्रीय पुलिस द्वारा सुरक्षा परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी छात्रों तक पहुंचाने के लिए एक सूचना लगभग 60 शब्दों में लिखिए। ये भी आपके 4 अंकों का होगा और इसमें भी चॉइस मिलेगी। 2 में से कोई भी आपको एक करना है। प्रश्न 15 जो होगा वो आपको इस तरह से मिलेगा। कुछ थोड़ा बहुत ही कुछ अलग हो सकता है, टॉपिक चेंज किया जा सकता है, लेकिन होगा इसी तरह से। जैसे कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। इसी में आपको चॉइस मिली हुई है। कोई कंपनी अपना नया उत्पाद बाजार में लाना चाहती है, इसके प्रचार के लिए एक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। यानी आपको एक विज्ञापन भी जरूर तैयार करना है। 40 शब्दों का होना चाहिए और ये आपके 3 अंकों का होगा। जो आखिरी प्रश्न है, प्रश्न 16, इसमें आपको लिखने का अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसे कि एक प्रश्न पूछा है, पश्चाताप विषय पर लघु कथा लगभग 100 शब्दों में लिखिए, और इसमें भी आपको एक चॉइस मिलेगी। जैसे दूसरा प्रश्न जो पूछा हुआ है, आपके बैंक खाते में गलती से 5,000 रुपये की राशि अधिक आ गई है, इसकी जानकारी बैंक अधिकारी को देते हुए लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। तो आपको इन सब का अभ्यास करना बहुत जरूरी है और लिखने का अभ्यास सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। आपको इस पेपर को करने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सॉरी, बंद तो नहीं हुआ तो